तो फाइनली ट्रम्प साहब ने विड्रॉ कर लिया है, यूएस को विड्रॉ कर दिया है। कहां से? UNFCCC से, UNFCCC से कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, अब वो तो हट गए हैं, मतलब जो क्लाइमेट की जो जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण से संबंधित जो बैठक है उससे इन्होंने अपने आप को साइडलाइन कर दिया है, ठीक है, उससे इन्होंने अपने आप को साइडलाइन कर दिया है। तो इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें क्या नुकसान हो जाएगा? देखो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ UNFCCC से गए हैं, कि एक साथ ही WHO से इन्होंने अपने आप को साइड कर लिया, ठीक है, इन्होंने UNFCCC से अपने आप को साइड कर लिया, इन्होंने अपने आप को अंकटाड से साइड कर लिया, ठीक है, इन्होंने अपने आप को IUCN से साइड कर लिया, IUCN, ये मतलब इंपॉर्टेंट जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन्होंने IPCC से अपने आप को साइडलाइन कर दिया, ठीक है, इन्होंने अपने आप को इकोसॉक से साइडलाइन कर दिया। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने छोड़ दिए और मतलब ऑब्वियसली यूनेस्को से तो पीछे हट ही गए थे, पहले ही हट गए थे इसको, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि ये सब क्या है, ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर विश्व का लीडर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मतलब यूएसए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर हुआ करता था। तो यहाँ पर दो नुकसान होंगे मेनली, इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो यहाँ पर दो नुकसान आपको देखने को मिलेंगे। एक नुकसान आपका होगा जिसमें इन्होंने फाइनेंस की प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि इन सभी ऑर्गेनाइजेशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर, जो सबसे ज्यादा पैसा कंट्रीब्यूट करता था, वो यूएसए करता था, तो पैसे की प्रॉब्लम आएगी, फाइनेंस की, ठीक है। और यही इन्होंने कहा है कि भाई हम इससे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारा यूज कर रही है, सारे छोटे देश हैं जो वो हमारा यूज कर रहे हैं और वो हमसे कुछ नहीं कर रहे हैं, बस पैसा ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं ना, पैसा निकाल रहे हैं। तो हम अपना पैसा अपने ही देश को बेहतर करने में क्यों ना लगाएं, क्यों बेकार में पूरे विश्व की जिम्मेदारी लेकर के हम बैठे हुए हैं, ठीक है। ऐसी थिंकिंग के साथ इन्होंने ये अपने आप को साइडलाइन किया। हालांकि ये बिल्कुल बेहुदा थिंकिंग है ना। क्यों? क्योंकि आपने क्या है कि प्लानिंग के स्तर पर एक वॉइड क्रिएट कर दिया। पैसे तक तो ठीक था, लेकिन प्लानिंग के स्तर पर भी आपने एक वॉइड है जो वो क्रिएट कर दिया। वॉइड का मतलब है कि जैसे ही यहाँ पर प्लानिंग कह लें या लीडरशिप कह लीजिए सीधे सीधे, कि लीडरशिप खाली हो गई ना, जब आप ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर थे तो लीडरशिप खाली हो गई। अब लीडरशिप बेटा यहाँ पर जब खाली है तो आप तो सीधे सीधे मौका दे रहे हो किसको? चाइना। चाइना क्या करेगा? इस कमी को पूरा करेगा। ठीक है, चाइना इस कमी को पूरा कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया कि एक जो लीडरशिप वहां पर इतने मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट जगहों से में जहां आपका दबदबा हुआ करता था, उस सबको आपने एकदम से खाली छोड़ दिया और लीडरशिप के लिए चाइना को बोल दिया कि आ जाओ, क्योंकि और कोई है ही नहीं जिसके पास इतने पैसे हो या जो इस समय दूसरे धड़े पर काम कर रहा हो, है ना। बार बार देखिए ये न्यूज आ रही है, मेरे मुंह पर भी आ रही है, मेरे हम आप लोग डिस्कशन के दौरान भी, कि बार बार हम जो सेम न्यूज को डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा जो वर्ल्ड है वो कहने को तो मल्टीपोलर है, कहने को तो मल्टीपोलर है। मेरे ख्याल से तीसरी चौथी बार इस हफ्ते में मैं ये बात बोल रहा हूं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में बाइपोलैरिटी के सिम्टम देखने को मिलते हैं, ठीक है। बाइपोलैरिटी के सिम्टम देखने को मिलते हैं। बाइपोलैरिटी में इस वक्त कौन है? इस वक्त यूएसए और चाइना है, यूएसए और चाइना है, जिसमें से यूएसए ने इन सबको छोड़ दिया तो इकलौता चाइना ही तो बचा। ये कुछ कुछ वैसा ही से नहीं हो रहा कि एक समय में सर यूएसए और यूएसएसआर थे और यूएसएसआर टूट गया तो वर्ल्ड लीडर है जो वो यूएसए बन गया। और अब कुछ कुछ ऐसा ही नहीं दिख रहा आपको कि यूएसए को लगने लगा है कि मेरा पैसा है जो वो जा रहा है, ड्रेन हो रहा है बेकार में, मैं अपने पैसे को क्यों बर्बाद करूं, क्यों ना मैं साइडलाइन हो जाऊं। तो अगर ये साइडलाइन हो गया तो फिर वापस से ये यूनिपोलैरिटी की ओर चला जाएगा। विश्व है जो वो यूनिपोलैरिटी की ओर चला जाएगा, राइट, यूनिपोलैरिटी की ओर चला जाएगा। तो ये चीज है जो ये चीज है जो वो यहाँ पर कहने को कही जा रही है। मतलब समझ पा रहे हैं आप इस बात को? ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो एक तो ये लॉस हुआ है, एंगल समझ गए कि क्या लॉस होगा इससे। दूसरी बात, इसके अलावा और क्या लॉस होगा, एक और लॉस हुआ है कि इन्होंने एक और ऑर्गेनाइजेशन छोड़ा है जिसका नाम है ISA। ये डायरेक्टली भारत को प्रभावित करेगा, है ना। ये जो लिस्ट है इसमें एक नाम आपको और ऐड करना है, नाम है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस,
कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, कहाँ है, गुड़गांव में, ठीक है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जो, जिसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है, मतलब भारत में ही मतलब ये भारत में स्थित है। और इसकी स्थापना आपको पता है कि भारत और फ्रांस ने मिलकर के की थी, भारत और फ्रांस ने मिल करके इसको स्थापित किया था। आई थिंक 2015 की बात है, 2015 में आईएसए को एस्टेब्लिश किया था। और एम था कि यहाँ पर जितने भी सभी या मैक्सिमम कहना चाहिए, सभी नहीं कह के, मैक्सिमम डेवलप्ड कंट्रीज को लेकर के आया जाएगा, डेवलप्ड कंट्रीज को लाएंगे और मिल करके क्या करेंगे, सोलर मतलब सोलर एनर्जी का निर्माण करेंगे, ठीक है, सोलर एनर्जी बनाएंगे। का निर्माण, सोलर एनर्जी का निर्माण है जो वो किया जाएगा, ठीक है। ये बात यहाँ पर कही गई थी। लेकिन अभी क्या है, और एम एक रखा गया था कि 2030 तक हम $1 ट्रिलियन सोलर प्रोजेक्ट्स, इतने सोलर प्रोजेक्ट्स लगा देंगे जिससे हम कितनी कमाई करेंगे, $1 ट्रिलियन, इतने सोलर प्रोजेक्ट्स लगाएंगे। और ये एम है, ठीक है, 2030 तक का। या यूं कह लें कि 2 सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए हम इतना खर्च करने का अपना एम बनाया हुआ है, इतना है जो वो खर्च करेंगे, $1 ट्रिलियन खर्च करेंगे, जिससे कि सोलर प्रोजेक्ट्स लगा करके पूरे विश्व को हम किधर कन्वर्ट कर दें, जीवाश्म ईंधन से छोड़ करके हम उनको रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ कन्वर्ट कर लें, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम उनको कन्वर्ट कर दें। ऑब्वियसली भारत है जो वो तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर रहा है। अभी हमने जो आर्टिकल पढ़ा उसमें यही बात थी कि रिन्यूएबल एनर्जी है जो उसकी तरफ भारत क्योंकि मूव कर रहा है, इसीलिए तो भारत ने अपने टारगेट्स को फटाफट मीट कर लिया है ना। बस अभी जो प्रॉब्लम आ रही है वो यही आ रही है कि ग्रिड सिस्टम वगैरह हमारे पास नहीं है ताकि हम स्टोर कर पाए अपनी विद्युतीकरण को, ठीक है, बिजली को। तो ये चीज है। अब ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से दिक्कत है कि यूएसए जैसा बड़ा पार्टनर जो बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है पैसों में, वो यहाँ से चला गया है। तो अगर ये चला गया तो अब ये बर्डन दूसरी तरफ शिफ्ट होगा, और वो बर्डन कहाँ शिफ्ट होगा, ये अभी खालीपन है, खालीपन है। और भारत के इस इनिशिएटिव में हो सकता है चाइना जैसे देश को, मतलब यहाँ पर उनका दबदबा या उनकी एंट्री है जो वो बढ़ जाए, ठीक है। तो ये चीज है जो, मतलब मेरे ख्याल से एंगल आप समझ पा रहे होंगे कि ओवरऑल जो छोड़ा है उससे कोई बड़ी दिक्कत नहीं है कि ठीक है आप अपने देश को विकसित करना चाहते हैं, आप अपने देश की ओर शिफ्ट कर लीजिए। लेकिन बात यह है कि आपने पूरे विश्व को एक लीडर के लिए छोड़ दिया कि लो इस लीडरशिप का जो वॉइड मैं खालीपन क्रिएट कर रहा हूँ वो है जो वो चाइना भर दे। और चाइना के भरने से फिर भारत के लिए ये नेगेटिव भी हो सकता है, भारत के लिए क्या, यूएसए खुद के लिए भी नेगेटिव है, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके के डिसीजन है जो वो यूएसए जैसे देश को नहीं लेने चाहिए। लेकिन अब ट्रंप इज ट्रंप, तो ये समय है जो वो ट्रंप का दौर है, तो अब जो होगा वो देखा जाएगा। खैर ठीक है। विवेचना आईएएस एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।